हेलो एवरीवन। आई एम डॉक्टर मनुराज शर्मा और आज हम जानने वाले हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून के द्वारा आयोजित डिस्टेंस लर्निंग में या आउटरीच प्रोग्राम के थ्रू ऑर्गेनाइज किए जाने वाले कार्यक्रम के बारे में। ये वीडियो एक्सक्लूसिवली मैं बना रहा हूँ एल एन मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के सेमेस्टर 2 एंड सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि इस साल 2024 के अंदर में इन द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है, अगस्त में बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के ऊपर में 13 हफ्ते का एक आउटरीच प्रोग्राम हो रहा है। ठीक है, जिसकी अवधि 27 अगस्त से लेके 22 नवंबर 2024 तक में है। ये 13 वीक्स का प्रोग्राम हर शाम चलेगा और ये लाइव मोड में चलेगा। इस कोर्स की कोऑर्डिनेटर है डॉक्टर पूनम एस तिवारी मैम। और हमारा ये प्रयास है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं दैट इज ऑफ मिथिला यूनिवर्सिटी, वो इसमें अप्लाई करें एंड इस कोर्स में एनरोल होने के बाद में इस कोर्स को सुने एंड उसके बाद में अपनी जो डिग्री है एग्जामिनेशन के बाद में उसको लें। तो सेमेस्टर सेकंड एंड सेमेस्टर फोर्थ के स्टूडेंट्स को ये इसके लिए एक्सक्लूसिवली मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके, आप इस वेबसाइट के ऊपर में डायरेक्टली जैसे आएंगे दैट इज ई लर्निंग। जैसे कि मैं ये यहाँ से आपको लॉग इन करके दिखा रहा हूँ। दिस इज e-learning.irs.gov.in। मैं प्रयास करूंगा इस वीडियो का जो ये लिंक है, इस वेबसाइट का लिंक वो मैं अपने वीडियो के सेक्शन में डाल सकूंगा डिटेल्स में। तो यहाँ से आपने आके अपना पार्टिसिपेंट्स का लॉगिन करना। अगर आप पहले से आपका अकाउंट है तो आप लॉगिन करिए, नहीं तो दैट इज आपको क्या होगा, एक फ्रेश जो है आपको दैट इज एक आपको अपना दैट इज आप लॉगिन जो है आपको क्रिएट करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आपको। तो सिमिलरली वैसे ही है, एडुसैट का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आएंगे हम, आपका कैंडिडेट में है तो अप्लाई करेंगे, लॉगिन करेंगे तो ये वेब पेज आपके सामने खुल के आता है। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको लॉग आउट करके भी दिखा देता हूँ। दिस इज ओके, मैंने साइन आउट कर लिया है। यहाँ से अगर आप आ रहे हैं तो फर्स्ट टाइम लॉग इन करेंगे आप e-learning.irs.gov.in एडुसैट रजिस्ट्रेशन। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो अपना नेम डालिए, ईमेल आईडी डालिए, दोबारा से ईमेल आईडी को डालिए और यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को सिलेक्ट करना होगा एंड देन फिर आप पासवर्ड को डालिए। कैप्चा में जो आपको इमेजेस दिखेगी उसको आप डालिएगा और अपने आप को रजिस्टर कराएगा। चूंकि मैं पहले से रजिस्टर्ड हूँ तो मैं अपने यहाँ पे अपने आप को फिर से डालूंगा। मेरा यूजर नेम पासवर्ड मेरे लैपटॉप के ऊपर में दिख रहा है तो मैं डायरेक्टली कैप्चा यहाँ पे एंटर करूंगा और प्रयास करूंगा कि मैं डायरेक्टली लॉगिन कर सकूं। ओके, सो डायरेक्टली जैसे मैंने लॉगिन किया है तो यहाँ पे आने के बाद में आप देखेंगे फर्स्ट जो है आपका दैट इज सिलेक्शन कोर्स नेम। इस प्रकार की चीज आपको यहाँ पे दिखेगी। इस ड्रॉप बार को आपने जैसे ही यहाँ पे आप एक बार इसको क्लिक करेंगे तो अगस्त महीने में होने वाले 2-3 कोर्सेज के बारे में जिसके लिए ओपन किया है IIRS ने, वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो अभी हमारे पास में 3 कोर्सेज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑब्लिक मशीन लर्निंग फॉर जियो डेटा एनालिसिस, बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग GIS एंड GNSS एंड रिमोट सेंसिंग एंड डिजिटल इमेज एनालिसिस। ये 3 कोर्सेज चल रहे हैं। बट मेरा भी फिलहाल स्टूडेंट को रिक्वेस्ट है कि आप इन 2 कोर्सेज में से चूज करिए। इट विल बी मच बेटर अगर आप ये नंबर 2 का जो कोर्स है 13 वीक्स का है, आप इसको सेलेक्ट करिए। अगर आप देख पाएंगे कैलेंडर के अंदर में तो हमारे पास में रिमोट सेंसिंग एंड डिजिटल इमेज एनालिसिस ये 4 वीक्स का है, वो भी 27 अगस्त को ही स्टार्ट हो रहा है 2024 को और ये 20 सितंबर तक चलेगा। बट दूसरा वाला है वो 13 वीक्स का चलने वाला, ये फुल फ्लेज्ड कोर्स है जिसमें GIS भी डिस्कस होगा और ये 13 हफ्ते का नवंबर 22 तक के कोर्स में चलेगा। तो जैसे आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे देन आपको आ जाना है इंडिविजुअल की जगह पे, आपको रजिस्ट्रेशन थ्रू इसरो नोडल सेंटर। आप यहाँ पे जैसे ही आएंगे यहाँ पे आपको चूज करना है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी एंड देन यू कैन फाइंड माय नेम दैट इज मनुराज शर्मा। यहाँ पे दो है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर विनय कुमार, बट आप यहाँ पे सेकंड वाला चूज करेगा दैट इज ऑफ मनुराज शर्मा। ओके, एंड जैसा आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स में दिख जाएगी मनुराज शर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ज्योग्राफी और यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी भी दिख रही है। बेसिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे कुछ नहीं, आपको दोनों में NA चूज करना है, ठीक है। एंड हाउ दिस कोर्स कंटेंट विल बी यूजफुल फॉर योर प्रोफेशनल करियर। तो मैंने फिलहाल यहाँ पे लिखा है कि ये जो कोर्स है मेरी मदद करेगा, ठीक है, टू 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 हेल्प मी इन रिसर्च ऑन फ्लड्स। इस प्रकार से आप बाढ़ के बारे में, सुखाड़ के बारे में, लैंड यूज, लैंड कवर जो आप देना चाहते हैं, आप वो इन्फॉर्मेशन देके आप इस पर डायरेक्टली नेक्स्ट में आते हैं।
नेक्स्ट में आने के बाद में आपसे कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे कि आपके नाम जो है वो कैसे स्टार्ट होता है, इज इट मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, प्रोफेसर। तो चूंकि मेरा नाम डॉक्टर मनुराज शर्मा है, तो मैंने सैल्यूटेशन डॉक्टर चूज किया है। यहाँ पे अपना पूरा नाम डालिएगा, फादर्स का नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मोबाइल नंबर, इस प्रकार की चीजें आपको शो होंगी। नेशनलिटी क्या है, शहर का नाम, पिन कोड, इस प्रकार की जानकारी देते हुए आप करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। देन उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा एजुकेशनल डिटेल्स। एजुकेशनल डिटेल्स के अंदर में आपने चूज करना आपकी जो है मैक्सिमम डिग्री आपको मिली है। तो जो कि ये पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे कर रहे हैं, तो आपकी अभी फिलहाल डिग्री रहेगी ग्रेजुएशन, ठीक है, क्योंकि मास्टर्स की डिग्री आपकी कंप्लीट नहीं हुई है। तो चूंकि मेरे पास डॉक्टरेट की डिग्री है, मैंने डॉक्टरेट लिखा है। सब्जेक्ट मेरे क्या थे, वो मैंने ज्योग्राफी लिखा है। आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, तो मैंने वो लिखा था। लास्ट पीएचडी कंप्लीट किया था 2019 में, तो वो यहाँ पे दिख रहा है। एंड वो ईयर लिखने के बाद में ये सारे ड्रॉप बॉक्सेस में है। तो अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन की है 2021 में, तो आप यहाँ पे 2021 करिएगा, देन सेव एंड कंटिन्यू। जैसे इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमसे कुछ और भी जानकारी, अतिरिक्त जानकारी ली जाती है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, क्या मैं छात्र हूँ, वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो आपने यहाँ पे छात्र को भरना है। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो आप लिखेंगे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, आप इस चीज को लिखेंगे। एंड देन आपका डेजिग्नेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा, मैं चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर एलएन मिथिला यूनिवर्सिटी। आपको लिखना है यहाँ पे स्टूडेंट एलएन मिथिला यूनिवर्सिटी। आप अपने इसके बाद में एक फोटो को अपलोड करिएगा, जिसका साइज जो है 500 केबी से कम होगा। आईडी प्रूफ के तौर पे आप अपना पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड जैसी चीजों को आप अपलोड कर सकते हैं। वो आपका आइडेंटिफिकेशन होगा, और आपको अंत में अपना एक आधार नंबर भी डालना है। एंड उसके बाद जैसे आप उसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ पे आपको सारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, मेरी इमेज फिलहाल अभी इसमें लोड हुई नहीं दिख रही है, बिकॉज ऑफ एनी रीजन। अब वो शायद इंटरनेट का इश्यू दिख रहा होगा, बट हाँ, इमेज लोड हो जाएगी। तो मुझे अपनी चेक करनी है नेक्स्ट डिटेल्स, कि क्या मेरी सभी जानकारी सही है। तो आपको यहाँ पे अपना नाम दिख जाना चाहिए, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम या गार्जियन का नेम, मदर, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, आपका जेंडर मेल है या फीमेल है, आपकी नागरिकता कहाँ की है, भारत की तो इंडियन लिखेंगे। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, तो ये आपको बहुत ख्याल रखना है कि आईआरएस नोडल सेंटर के थ्रू आपने करना है, बिकॉज इसी नोडल सेंटर पे आपका एग्जाम भी होगा। तो प्लीज इसमें आप चूज करिएगा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा। एंड कोर्स विल बी ऑफ रिमोट सेंसिंग, जीआईएस एंड जीएनएसएस करके। एंड बाकी सारी डिटेल्स जो आपने पहले भरी वो सारी यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएगी। एंड जो आपका लास्ट स्टेप होगा दैट विल बी अप्लाई। तो जैसे ही अप्लाई करेंगे आप, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे पास, चूंकि मैं आपका कोऑर्डिनेटर हूँ इस कोर्स का, तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास से पहुंच जाएगी, जिसके बाद मैं आपको अप्रूव करूंगा एज स्टूडेंट के तौर पे। एंड उसके बाद आप इसको कोर्स को अटेंड कर सकते हैं, एंड फाइनली आप एग्जाम दे पाएंगे। सो दिस इज अ वेरी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन कि हाउ टू अप्लाई फॉर ए कोर्स ऑन आईआईआरएस। आप भविष्य में भी हमारी यूनिवर्सिटी को चूज करके ऐसे कोर्सेज आप कर सकते हैं। फिलहाल ये कोर्स स्पेसिफिकली रिमोट सेंसिंग, जीआईएस एंड जीएनएसएस के लिए है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं एनएल मिथिला यूनिवर्सिटी, उनके लिए। भविष्य में आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, इनके कैलेंडर को देख सकते हैं और कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल के लिए देन थैंक यू, साइनिंग ऑफ, डॉक्टर मनोज शर्मा, थैंक यू।